ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग शख्स फरीद की है जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपने 5 बेटों का इम्तिहान लिया। इस इम्तिहान में सिर्फ उसका सबसे छोटा बेटा अब्दुल्लाह कामयाब हुआ, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बेशुमार दौलत और इज्जत अता की। ये दास्तान मोहब्बत, सब्र, ईमानदारी और अल्लाह की राह में खर्च करने की अहमियत को बयान करती है। आइए इस दिलचस्प और सबक आमोज वाक़ये को तफसील से समझें। शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती बसी थी, जहां हरे भरे खेतों और सादा माहौल में फरीद नाम का एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। फरीद एक खामोश, आजिज और दाना इंसान था। उसकी जिंदगी नेकी, सादगी और अल्लाह पर यकीन से भरी थी। उसने अपनी जवानी में मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को पाला और अब बुढ़ापे में वह अपने 5 बेटों के सहारे था। फरीद के 5 बेटे थे: सलीम, राशिद, शाहिद, हाशिम और अब्दुल्ला। हर बेटे का मिजाज और तबीयत अलग थी। फरीद का दिल अपने बेटों के लिए मोहब्बत से लबरेज था, मगर वह यह भी जानता था कि वक्त और हालात इंसान की असलियत को उजागर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपनी आखिरी सांसें सुकून और इज्जत के साथ ले सके, लेकिन क्या उसके बेटे उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फरीद का सबसे बड़ा बेटा सलीम एक जमींदार था। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता, फसलों की देखभाल करता और जमीन को संवारता। उसकी मेहनत ने उसकी बस्ती में उसे इज्जत दिलाई थी, मगर अपने वालिद की खिदमत में वह अक्सर उखड़ जाता। सलीम को लगता था कि उसका बूढ़ा बाप अब उसकी जिंदगी में एक बोझ बन चुका है। वह अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना मशगूल रहता कि फरीद की कमजोरी और बुढ़ापे की तकलीफ पर उसका ध्यान ही न जाता। शाम को जब सलीम थका हारा खेतों से लौटता, फरीद अपनी खामोशी में बेटे की थकान को महसूस करता। वह अपने दिल में सलीम के लिए बेपनाह मोहब्बत रखता, लेकिन सलीम का रूखा रवैया उसे गमगीन कर देता। फरीद ने सलीम के बदलते मिजाज को भांप लिया। वह समझ गया कि सलीम अब उसकी मौजूदगी को बोझ समझने लगा है। एक दिन फरीद ने सलीम को पास बुलाया और नरम लहजे में कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। तू दिन रात मेहनत करता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो। फिक्र न कर, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं तेरे भाई राशिद के पास चला जाऊंगा। तू अपनी जिंदगी और काम पर तवज्जो दे, मेरे लिए परेशान ना हो। सलीम ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार की। उसके दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसने अपने वालिद को रोकने की कोई कोशिश न की। वह चुपचाप सुनता रहा और उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन बाद फरीद ने अपने सामान को समेटा और सलीम के घर से रुखसत होकर अपने दूसरे बेटे राशिद के पास चला गया। राशिद, फरीद का दूसरा बेटा, एक कामयाब ताजिर था। उसके पास माले दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका कारोबार बगदाद के बाजारों में मशहूर था और वह अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी में मग्न था। फरीद को उम्मीद थी कि शायद राशिद के घर उसे वो सुकून और मोहब्बत मिले जो सलीम के यहां न मिल सका, लेकिन राशिद का रवैया भी काबिले अफसोस था। वह अपने कारोबार में इतना मसरूफ रहता कि अपने वालिद को वक्त देना तो दूर, उनकी तरफ तवज्जो भी न देता। राशिद की बीवी तो और भी बेपरवाह थी। वह अपने ससुर को नजरअंदाज करती और बात करने की जहमत भी न उठाती। फरीद दिन भर एक कोने में खामोशी से बैठा रहता, अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का गम लिए। वह अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता, लेकिन उसका दिल गमे दिल से भरा था। राशिद का घर आलीशान था, मगर वहां फरीद को वो इज्जत और मोहब्बत न मिली जिसका वह हकदार था। राशिद की बीवी की बेरुखी और ताने फरीद के लिए बर्दाश्त से बाहर थे। एक रात राशिद की बीवी ने तंग आकर कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं। राशिद, जो कमजोर मिजाज का था, ने अपनी बीवी की बातों में आकर फरीद से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो तीसरे बेटे शाहिद के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। ये अल्फाज फरीद के दिल पर तीर की तरह लगे। राशिद ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे फरीद की मौजूदगी महज एक बोझ हो। गमगीन दिल लिए फरीद राशिद के घर से रुखसत होकर अपने तीसरे बेटे शाहिद के पास चला गया। शाहिद, फरीद का तीसरा बेटा, एक मेहनती किसान था। वह अपनी जमीनों पर दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। शाहिद ने अपने वालिद का एहतराम तो किया, लेकिन उसके पास वक्त की कमी थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में मसरूफ रहता,
और रात को घर लौटकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारता। फरीद की बीमारी और दिल की उदासी पर उसका ध्यान कभी न गया। शाहिद की बीवी अपने बच्चों को फरीद के पास बिठाकर खेलने को कहती। ये मंजर फरीद के लिए शदीद गम का सबब बनता। वह जो बीमारी और कमजोरी से कांप रहा था, अपने पोतों को खुश देखकर भी सुकून न पा सका। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। शाहिद की बेपरवाही और उसकी बीवी की लापरवाही ने फरीद को और गमगीन कर दिया। आखिरकार वह शाहिद के घर से भी रुखसत हो गया और अपने चौथे बेटे हाशिम के पास जाने का फैसला किया। हाशिम फरीद का चौथा बेटा एक धोखेबाज और लालची इंसान था। जब फरीद उसके घर पहुंचा, हाशिम ने बड़े एहतराम से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन ये इज्जत मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से थी। हाशिम को लगता था कि शायद फरीद के पास कोई कीमती खजाना है जो उसे मिल सकता है। जब हाशिम को मालूम हुआ कि फरीद के पास कोई माले दौलत नहीं, उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। उसने अपने वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हाशिम की बीवी ने तो फरीद को बोझ समझकर उनकी कोई खिदमत न की। वह हमेशा शिकायत करती और फरीद को अपने कामों में रुकावट समझती। हाशिम अपने कारोबारी मसारिफ में इतना मग्न था कि उसने अपने वालिद की हालत पर तवज्जो न दी। फरीद की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन हाशिम ने भी जवाब दे दिया, बाबा तुम यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। ये बेदर्द अल्फाज फरीद के दिल को चीर गए। उसने अपने आखिरी बेटे अब्दुल्लाह के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्लाह फरीद का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा, एक गरीब मगर मेहनती शख्स था। वह दिहाड़ी लगाकर जो कमाता उससे अपने घर का खर्च चलाता और अपने वालिद के लिए दवाइयां खरीदता। उसकी बीवी भी ईमानदार और नेक थी। वह अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती और हमेशा उनकी खिदमत में लगी रहती। जब फरीद ने अब्दुल्लाह और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा, उसका दिल सुकून से भर गया। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और अब्दुल्लाह के लिए दुआएं मांगता। अब्दुल्लाह के घर में फरीद की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आ गई। उसने महसूस किया कि आखिरकार उसे वो इज्जत और मोहब्बत मिली जिसका वह हमेशा हकदार था। बिलखैर सर्दियां शुरू हो गईं और फरीद शदीद बीमार पड़ गया। उसकी खांसी और कमजोरी बढ़ती गई। अब्दुल्लाह अपने वालिद की हालत देखकर गमगीन हो जाता और अक्सर रो पड़ता। वह अपने बाप को बोझ नहीं बल्कि हकीकी मायनों में अपने वालिद के रुतबे से देखता था। उसका दिल मोहब्बत और इज्जत से लबरेज था। एक दिन फरीद ने अब्दुल्लाह को पास बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें गिनी चुनी रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्लाह ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक ए हकीकी के पास जाना होगा। फिर फरीद ने अब्दुल्लाह से एक आखिरी अमानत की बात की। बेटा मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया। इस आजमाइश में सिर्फ तू कामयाब हुआ। मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुलां गली में जाबिर नाम के एक बुजुर्ग के पास जाना। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि फरीद वफात पा चुका है और वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुम्हें दे दे। ये अमानत तुम्हारे लिए है। इसे अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और हाँ, बाकी भाइयों को कुछ ना देना। बिलखैर फरीद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी वफात का गम अब्दुल्लाह के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी गम से रोने लगी क्योंकि उसने फरीद की खिदमत दिल से की थी। अब्दुल्लाह ने अपने भाइयों को खबर दी और जनाजे में शिरकत की दावत दी। सारे भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे जनाजे में शरीक हुए। अब्दुल्लाह ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए भाइयों से कहा, बाबा ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि ये कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें तुम सबका हक है। हालांकि बाबा ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाइयों ने जिनके दिल में लालच था कहा, जाओ अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों में तकसीम कर देंगे। अब्दुल्लाह बगदाद गया और जाबिर से अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला वह हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात और अशरफियां थीं।
ये दौलत इतनी थी कि अब्दुल्लाह की कई पुश्तें आराम से गुजर बसर कर सकती थीं। लेकिन अब्दुल्लाह ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सारा माल अपने भाइयों में तकसीम कर दिया। उसने अपने हिस्से पर कनात कर लिया और अपने भाइयों को उनका हक दे दिया। ये उसकी नेक दिली और वालिद की नसीहत पर अमल का सबूत था। वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। बड़े भाइयों में से सलीम का कारोबार गलत फैसलों की वजह से तबाह हो गया। वह कर्ज में डूब गया और उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। राशिद, जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी जीता था, चोरी में पकड़ा गया और काजी ने उसे जेल भेज दिया। शाहिद और हाशिम भी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से नाकाम रहे। उनका माल मिट्टी में मिल गया। ये सब उनकी बेपरवाही और बाप की बद्दुआ का नतीजा था। दूसरी तरफ अब्दुल्लाह ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बगदाद में कारोबार शुरू किया। वह कूफा से उम्दा कपड़ा लाकर बेचता और मुनाफा कमाता। उसकी मेहनत और बाप की दुआ ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। वह अपने भाइयों की बिक चुकी दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का मालिक बन गया। एक रात अब्दुल्लाह को ख्वाब में फरीद नजर आए। उन्होंने कहा, बेटा, जो दौलत तुझे मिली वो तेरा असली इम्तिहान है। अगर तू दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है तो इसे अल्लाह की राह में खर्च कर। अब्दुल्लाह ने एक बुजुर्ग आलिम से मशवरा किया। आलिम ने कहा, अगर तुझे अपने माल की हकीकत जाननी है तो बगदाद से निकलकर दरिया के किनारे जा। वहां तुझे तेरी तकदीर का फैसला मिलेगा। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया और एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक नूरानी मछली देखी जो अल्लाह के हुक्म से इंसानी जुबान में बोली, अब्दुल्लाह, ये दुनिया फानी है। जो तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। मछली ने एक चमकता संदूक निकाला जिसमें बेशकीमती जवाहरात और बगदाद के बाजारों की मिल्कियत के दस्तावेज थे। अब्दुल्लाह ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वह इस दौलत को अपने लिए नहीं रखेगा। उसने सारा माल बेचकर गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों में बांट दिया। लोग हैरान थे कि जो शख्स पूरा बाजार खरीद सकता था वह सादा जिंदगी क्यों जी रहा था। लेकिन अब्दुल्लाह जान चुका था कि असली दौलत वो है जो अल्लाह की राह में खर्च की जाए। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत, नेकियों और लोगों की खिदमत में गुजारी। वह एक मशहूर दरवेश बन गया और उसकी दुआएं दूर दूर तक कबूल होने लगीं। इस दास्तान से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। दौलत अल्लाह की अमानत है। इसे अपने लिए नहीं बल्कि सही जगह खर्च करना चाहिए। दुनिया फानी है। इंसान को आखिरत के लिए अमल करने चाहिए। असली दौलतमंदी वो है जो अल्लाह की राह में खर्च करे और नेक अमल करे।